आज की डेट है 18 मार्च और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चार्ट ज्योमेट्री में, जिसमें हम बात करते हैं एवरीडे मॉर्निंग में गोल्ड की मार्केट की, कि किस तरीके की मूवमेंट आज के दिन में गोल्ड की मार्केट में रह सकती है, क्या आज के दिन के लिए सपोर्ट रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस रह सकता है और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। तो कल के सेशन में आपने देखा कितना परफेक्टली परफेक्टली तो क्या बोल सकते हैं, मार्केट बिल्कुल ही रेंज में, ज़्यादा ही टाइट रेंज में काम कर रहा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, और ओवरऑल देखा जाए पिछले 2 वीक से। तो फिर भी लेकिन जो लेवल्स हमने आपको बताए थे नीचे की तरफ 4970, कितना ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने इसको होल्ड किया। और कल शाम के अगर हम अटेम्प्ट को अगर उसको भी जोड़ के चलें, लगभग 3 से 4 बार मार्केट 4970 पे आ चुका है, और यहीं से मार्केट ने ऊपर की चाल दिखाने का कोशिश किया। हर बार कम से कम मान के चलिए $50 के आसपास की कम से कम चाल दिखाई है, उससे भी ऊपर की चाल दिखाई है। तो अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो इन लेवल्स के पोटेंशियल्स को आप समझ पा रहे होंगे और कुछ न कुछ आप सीखने की कोशिश जरूर कर पा रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और जो भी आपके अनुभव रहेंगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधे चार्ट्स की तरफ, क्या हो रहा है मार्केट्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट्स की तरफ चलने से पहले मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इम्पोर्टेंट दिन क्यों है आपको पता है, आज एफओएमसी जो रेट रेट का हमारा रिजल्ट आने वाला है कि रेट बढ़ेंगे रेट घटेंगे, यही रहेगा, क्या चीज़ें रहेगा। तो रात के 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से ये डेटा आने वाला है। तो सभी लोग इंतजारी में होंगे, जितने भी गोल्ड की मार्केट के ट्रेडर्स हैं। आपको पता है कि एफओएमसी के रेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है डॉलर। डॉलर ऊपर, डॉलर के लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और डॉलर डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी गोल्ड की प्राइस के साथ में, तो डायरेक्टली ये इफेक्ट करने वाला है। और इसी वजह से पिछले 2-3-4 ट्रेडिंग सेशन से गोल्ड की मार्केट इतनी साइडवेज है। तो कि ये बड़े मूवमेंट से पहले एक ऐसा हम मार्केट वेट कर रहा है ऐसा मान के चल सकते हैं, या जो लोग ज़्यादा अनुभवी हैं इस बाजार के, ज़्यादा बाजार को समझते हैं, वो लोग अपना पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं इस रेंज में। क्योंकि मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको बार बार बताया है कि चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हो कि कब बड़ा प्लेयर अपना पोजीशन बना रहा है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मैं फिर से बता देता हूं, जब भी बाजार एक रेंज में काम करती है वहां पर बड़ा प्लेयर अपना पोजीशन बना रहा होता है, क्योंकि बाजार एक छोटे से दायरे में काम कर रहा है वहां पर। ठीक है, इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नहीं तो मार्केट मेकर का मन करे वो तो मार्केट रनिंग मार्केट में भी आपको, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट में भी अपना पोजीशन बना सकता है। लेकिन जब इनिशियली कुछ बड़ा क्वांटिटी अगर बड़े प्लेयर को अगर बनाना है, ठीक है, तो वो ऐसी रेंज का वहां पर यूज करता है। क्योंकि जैसे समझिए एग्जांपल के लिए, अभी कोई बड़ा प्लेयर है, उसको समझिए, अगर समझिए 1 लाख करोड़ का अगर माल खरीदना है या बहुत बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदना हो, जहां पर बटन दबाएगा बाजार तो रुकेगा नहीं, जितने भी मार्केट में सेलर्स हैं सबको एब्जॉर्ब कर जाएगा। 5,000 का गोल्ड 5500 6,000 हो जाएगा एक ही दिन में। होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि उसके बाद तो इतना बड़ा क्वांटिटी में माल बाई कर रहा है, और समझो उसको सेल करना है, अगर उसको बड़ी क्वांटिटी में सेल करना है, अगर वो बटन दबाएगा मार्केट ऑर्डर वाला, तो तुरंत आपका हो सकता है कि 4,000 ही गोल्ड एक ही दिन में आ जाए। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि वो इस तरीके से अपना पोजीशन बनाते हैं कि सामने से पता ही ना चले क्या हो रहा है, लोगों को लगा साइडवेज है और अपना पूरा माल लेके चले गया। ठीक है, तो यही एक्टिविटी यहां पर हो रही है। ठीक है, जो बड़ा प्लेयर है अपना पोजीशन धीरे धीरे करके बिल्डअप कर रहा है। तो ये हो सकता है आज जो ये रिजल्ट हमारा डेटा आएगा 11:30 बजे रात में, उसके बाद कुछ क्लियरिटी आए कि मार्केट नेक्स्ट किस तरीके का मूवमेंट कर सकता है। हमें चार्ट के हिसाब से क्या लगता है पहले भी हम आपको शेयर करते हुए आए हैं, अभी फिर से हम आपको बताएंगे। तो आज इंपॉर्टेंट 2 डेटा इवेंट्स हैं। एक तो आपका कोर पीपीआई का डेटा है, ये शाम को 6 बजे है, और ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव मांगा गया है ये वाला डेटा। ठीक है, तो ये डेटा 6 बजे वाला हो सकता है गोल्ड के लिए पॉजिटिव डेटा रहे, लेकिन ये बड़े डेटा इवेंट से पहले कोई भी अगर
डेटा रहता तो उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बाजार उधर के उधर ही आ जाएगा। मेजर जो इवेंट है 11:30 बजे रात में है, तो इसके बाद ही हमको पता चलेगा कि बाहर के मार्केट में मेजर क्या मूवमेंट आने वाली है। बाकी चार्ट्स के माध्यम से हम अभी भी आपको बता रहे हैं, और जो इवनिंग सेशन आएगा वहां पर भी हम आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, मैं चार्ट पे आपको लेके चलूंगा, इसके बाद एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं XAU USD में, ठीक है, गोल्ड में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, ये कॉइन स्विच के का एक प्लेटफॉर्म हमारे पास में आया है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कंप्लीट यहाँ पर चीजें दी गई हैं, इसको आप गो थ्रू कीजिएगा, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट्स रहेगा इससे रिलेटेड, तो आप क्या बोलते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है नीचे, यहाँ पर आप इस पर बात कर सकते हैं। तो हम चल रहे हैं वापस से आपके क्या बोलते हैं चार्ट के ऊपर, क्या हो रहा है चार्ट्स पे इसको समझते हैं। तो गोल्ड का जैसे चार्ट को हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी मेजर इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमको देखने के लिए नहीं मिल रही है, बाजार उधर के उधर ही काम कर रहा है। तो गोल्ड की जो मार्केट है, इसमें हमारे जो सपोर्ट एरियाज रहने वाले हैं अभी 4900 से 4950 यही हमारी सपोर्ट एरियाज रहने वाली हैं। और अगर रेजिस्टेंस एरियाज की बात करें तो 5050 से लेकर लगभग 5100 ये हमारे रेजिस्टेंस एरियाज हमारे रह सकते हैं, ठीक है। तो आप ये लेवल्स का वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली जोन्स पे नहीं जा पा रहा है। जो भी हमारे एग्जैक्टली देखो, हॉरिजेंटली भले ही कल 5050 के पास में गया, लेकिन प्रॉपर ज्योमेट्री की लाइन पर नहीं गया। मैंने कल आपको 5050 की रेजिस्टेंस बताई थी, मार्केट का हाई क्या लगा 5044। देखो लेवल के हिसाब से ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बाजार एग्जैक्टली जिस जगह पे मैं सोच रहा था कि बाजार इस लाइन पे जाएगा, उस लाइन पे अभी तक भी नहीं जा पाया। और सिमिलर वे में मार्केट अगर नीचे देखे, मेरा एक्सपेक्टेशन है इस लाइन के आसपास आए, यहां तक भी बाजार नहीं आ पा रहा है। तो कंप्लीटली बाजार साइडवेज है। मुझे लगता है बाजार जब भी इन दोनों लाइनों को हिट करेगा, वहां पर एक अच्छा मूवमेंट आपको रिवर्सल साइड में देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं आपको लेके चल रहा हूं अभी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको लेके चल रहे हैं गोल्ड के वीकली चार्ट की तरफ, वहां पर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उसको समझते हैं। तो आज जो वीकली चार्ट है, वीकली कैंडल है, यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कंपेयर टू कल और परसों। जैसे कि आज तीसरा दिन है, परसों मंडे का दिन था, उस दिन तो इनिशियली वीकली कैंडल ओपन हुई थी, और कल हमारा मंगलवार का दिन था, कल दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन है। तो आज ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। लास्ट 2 वीक की लो के आसपास बाजार यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो ज्यादा देर तक गोल्ड की मार्केट 5000 के नीचे ट्रेड करे, ये वीकली कैंडल की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। 5000 के नीचे जितना देर गोल्ड की बाजार ट्रेड करेगी, ठीक है, ये बुल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो 5000 के ऊपर ही बुल्स इसको ट्राई कराएंगे ट्रेड करने का। इसलिए आप देख रहे हो जितनी बार भी 5000 के नीचे जाता है उसको खींच के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जीतेगा कौन, वो टाइम बताएगा, ठीक है। टाइम कब बताएगा, मोटा मोटी जब ये डेटा इवेंट निकलेगा उसके बाद ही मोटा मोटी क्लियरिटी आएगी। लेकिन वी आर ट्रेडर्स, ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी को देखना है। तो अपॉर्चुनिटी के लिए तो मैंने आपको ये क्लियरली यहाँ पर बता दिया कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। इस लाइन के आसपास आएगा तो मार्केट एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है, और इस लाइन के आसपास रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशंस आपको समझ में आया, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग इस सेशंस के माध्यम से जरूर मिला होगा। तो अभी हम इस सेशन को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके लिए सेशन काफी ज्ञानवर्धक रहा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।